बांग्लादेश से आए थे। आज बात उस मिट्टी की जिसके लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया, लेकिन आज उसी मिट्टी पर चुपचाप साजिश के तहत पैर पसारे जा रहे हैं। सोचिए, आप अपने ही घर में रहें और कोई चुपके से आपके आंगन पर कब्जा कर ले तो कैसा लगेगा? दर्द होता है ना, सीने में आग सुलगती है ना। यही आग इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिल में सुलग रही है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बिहार से लेकर झारखंड उत्तराखंड तक हमारे अपने ही देश के कई राज्यों का चेहरा बदला जा रहा है, डेमोग्राफी बदली जा रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दीमक बन चुके हैं, लेकिन अब इन दीमकों का पूरा इलाज होने जा रहा है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार हुआ जिससे घुसपैठियों के आकाओं की नींद उड़ गई। अमित शाह का चक्रव्यूह तैयार है और इस बार नो मर्सी नो कॉम्प्रोमाइज। पश्चिम से लेकर पूरब तक सरहद पर बूटों की थाप तेज हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को नाप दिया। हमने चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दी और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप। त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल और फिर राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर जब देश के गृह मंत्री खुद बॉर्डर पर जाकर खाक छानने लगे तो समझ जाइए कि दिल्ली के टेबल पर कोई बहुत बड़ी फाइल खुल चुकी है। और ये फाइल है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो खुफिया रिपोर्ट जिसने देश के होश उड़ा दिए। आईबी की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि देश में जब भी कोई आंदोलन भड़कता है, जब भी सड़कों पर पत्थर चलते हैं, जब भी दिल्ली या नोएडा की सड़कों पर आगजनी होती है, तो उन पत्थरों को फेंकने वाले हाथ किसी भारतीय के नहीं बल्कि इन्हीं अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के होते हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए चंद पैसों और मजहबी लालच के दम पर इन्हें देश को सुलगाने के लिए सड़कों पर उतार दिया जाता है। लेकिन अब अमित शाह ने साफ कह दिया है, बहुत हुआ तमाशा, अब चलेगा कानून का हंटर। गृह मंत्रालय ने बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक अवैध निर्माण को जमींदोज करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इतना ही नहीं, सरहद से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को खुली छूट होगी, जहां राज्य की पुलिस भी दखल नहीं दे पाएगी। ड्रग्स और हथियारों के जिस सिंडिकेट को बॉर्डर के गांव में पनाह मिलती थी, उसे अब जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। एक्शन सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि घुसपैठियों के फाइनेंसरों पर भी होने जा रहा है। अमित शाह ने सीधे जिलाधिकारियों और कप्तानों को तलब कर लिया। आदेश साफ है, पिछले 15 सालों में बॉर्डर के जिलों में 50 लाख से ऊपर की जितनी भी जमीनें, मकान या शॉपिंग मॉल्स खरीदे बेचे गए हैं, उनकी कुंडली निकालो। किसने खरीदा, पैसा कहां से आया, सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अमित शाह ने इस महासफाई के लिए सिर्फ 2 साल का डेडलाइन सेट किया और ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गया है। बंगाल के रास्ते जो घुसपैठी शान से अंदर आते थे, आज वही उल्टे पांव बांग्लादेश भागने को मजबूर हैं। 2029 हो या 2031, टारगेट सेट है। और जब अमित शाह ने ठाना है तो देश के डेमोग्राफी का ये बिगड़ा हुआ भूगोल हर हाल में सुधरा जाएगा। तो सुन ले देश के गद्दार और घुसपैठियों को पालने वाले राजनीतिक आका कि अब खेल खत्म होने वाला है। भारत की जमीन पर रहकर भारत को ही दहराने की साजिश रचने वालों का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया। अमित शाह का ये 2 साल का मिशन देश की अस्मिता को बचाने का मिशन बन गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।